साथियों, आगे बढ़ते हुए आज हम इन्वेंट्री स्टॉक की एंट्री करना सीखेंगे। इसके लिए मुझे कुछ बातें आपको समझानी है। सबसे पहली चीज़ कि आपके गेटवे ऑफ टैली पर, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहला ऑप्शन अकाउंट इन्फो है और दूसरा ऑप्शन इन्वेंट्री इन्फो है। कभी कभी इन्वेंट्री इन्फो आपकी स्क्रीन पर नहीं आता है। उसका एक कारण होता है। जब आप अपनी कंपनी क्रिएट करते हैं उस समय एक ऑप्शन आता है कि आपने कंपनी अकाउंट्स ओनली बनानी है या अकाउंट्स विद इन्वेंट्री। तो अगर आप अकाउंट्स ओनली बनाते हैं तो स्टॉक आइटम के लिए इन्वेंट्री इन्फो नहीं आता है। तो साथियों, आपको चैप्टर नंबर 1 याद होगा। मैंने आपकी कंपनी अकाउंट्स विद इन्वेंट्री बनाई है। आपको भी ऐसा ही करना होता है। कोई बात नहीं, अगर आपने अपनी कंपनी अकाउंट्स ओनली बना दी है तो ऑल्टर का इस्तेमाल कीजिए और इसको अकाउंट्स विद इन्वेंट्री से चेंज कर दीजिए। चलिए, तो आपको मिल गया ऑप्शन इन्वेंट्री इन्फो। ना आने का कारण आपको पता चल चुका है। इन्वेंट्री इन्फो में चलो। आमतौर पर इन्वेंट्री इन्फो में कुछ ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, बाकी ऑप्शन अभी विजिबल नहीं है। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम इनको करेंगे। साथियों, चैप्टर की असाइनमेंट की पीडीएफ डाउनलोड करना ना भूलें एवं अगली वीडियो में का सॉल्यूशन भी आपको मिल जाता है। सबसे पहले हम स्टॉक ग्रुप बनाएंगे। स्टॉक ग्रुप में हम टाइप ऑफ आइटम्स रखते हैं। हम किस टाइप का आइटम रखते हैं। एग्जाम्पल, हमारी कंपनी कंप्यूटर्स और कंप्यूटर पार्ट्स में डील करती है तो हमारा ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाएगा। आप चाहे तो एक और अलग ग्रुप फुटवियर का, क्लोथ्स का, गेम्स का, स्पाइसेस का बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स लेके चल रहे हैं, अभी इसे प्राइमरी रखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम डिफरेंट पार्ट्स भी डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर रखा मॉनिटर। अब प्राइमरी में हम इसको अंडर रखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स। अभी यहाँ पर स्टॉक कैटेगरी नहीं आ रहा है। जब स्टॉक कैटेगरी आएगा तब हम उसमें पर्टिकुलर प्रोडक्ट भी डालेंगे, कंपनी का नाम भी रखेंगे कि हमें डेल का मॉनिटर लेना है 17 इंच, सैमसंग चाहिए, सोनी चाहिए, एओसी चाहिए, या जो भी ब्रांड अवेलेबल है मार्केट में आपके स्टोर पर वो ले सकते हैं। आप चाहें तो फुटवियर भी बना सकते हैं। फुटवियर में लेडीज़ बना सकते हैं और उसमें सैंडल, स्लीपर, शूज़ एक्सेट्रा ऐड कर सकते हैं। साथियों, मैं आपके लिए सिर्फ एक ही ग्रुप बना रहा हूँ जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स तैयार कर दिया है। अब देखना चाहें तो डिस्प्ले में आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा ग्रुप में। इसके बाद हम बनाएंगे यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट आमतौर पर हम यूज़ करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट किस यूनिट से सेल किया जाएगा या परचेज किया जाएगा। इसका मतलब होता है कि आप अगर एक मॉनिटर परचेज करते हैं तो कैसे, किलो, लीटर, मीटर, सेंटीमीटर, पीसेस, बॉक्स, दर्जन, जो भी आपकी इकाई है उसका प्रयोग करेंगे। फिलहाल हम सिंपल यूनिट बना रहे हैं। आप ऊपर पाएंगे पर कंपाउंड भी है
कंपाउंड आगे पढ़ाया जाएगा। आज इन्वेंट्री की पहली क्लास है। यूनिट सिंपल रखेंगे, मैंने इसको पीसेज रखा। फुल फॉर्म फॉर्मल नेम आप रखना चाहें तो फुल स्पेलिंग के साथ रख सकते हैं, EEICS। जैसे हम ऊपर केजी करते हैं, फॉर्मल नेम में उसको किलोग्राम करते हैं, वैसे टाइप करा देते हैं। के बाद साथियों हम स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। यह 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें बनानी है। पहला ग्रुप का यूनिट और तीसरा स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम में मैंने यहाँ पर 16 इंच का मॉनिटर रखा। इंच मॉनिटर, और ये जाएगा अंडर मॉनिटर्स के बाद इसको हम इसमें सेल करते हैं, परचेज करते हैं। बाकी ओपनिंग बैलेंस, क्वांटिटी, ये सब चीज़ें हमें नहीं फिल करनी क्योंकि हमारी कंपनी नई है। नई कंपनी में पुराना कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है। इसे एक्सेप्ट कराइए साथियों। एक प्रोडक्ट हमारा तैयार हो गया। दूसरा, यहाँ पर हमने हार्ड डिस्क ड्राइव ली, तो हमने 1 TB कर दिया, टेराबाइट। और इसके लिए हमने सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स बनाया हुआ है, तो इसको इलेक्ट्रॉनिक्स में ले लेते हैं, पीसेस में ले लेते हैं। नया ऐड करना हो तो आप नया भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ रैम दिया, इसको हमने एक इकाई बना रखी। Alt C करके हम यहाँ पर भी नया ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। मेमोरी ग्रुप में तैयार कर रहा हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया है कि Alt C बहुत काम की कमांड है। हर जगह ये कुछ नया क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। प्राइमरी में इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल करेंगे, एक्सेप्ट करा देते हैं इसमें और एक्सेप्ट। 3 अलग अलग आइटम मैंने तैयार कर दिए। अब साथियों वाउचर एंट्री की ज़रूरत है। वाउचर एंट्री के लिए गेटवे ऑफ टैली पर अकाउंटिंग वाउचर में जा रहे हैं। सबसे पहले हम प्रोडक्ट को परचेज करेंगे F9 या बटन बार से। अभी हम परचेज वाउचर में हैं और साथियों हमें यहाँ पर कंट्रोल V नहीं करना है क्योंकि अब हमारे पास स्टॉक आइटम है, उसकी एंट्री हम इन्वेंट्री मोड पे ही कर सकते हैं। पार्टी नेम, नगद, उधार जो भी है वो ले लीजिए। फिलहाल मैं इसे कैश कर रहा हूँ। अब परचेज का लेजर, यहाँ पर स्पेस बार प्रेस करेंगे तो आपको आपके सारे आइटम नज़र आने लग जाएंगे। मैंने यहाँ पर मॉनिटर लिया, 17 इंच मॉनिटर, सॉरी 16 इंच मॉनिटर। अब यहाँ क्वांटिटी मैंने 12 पीस परचेज किए @3,000, तो 36,000 रुपीज़ का अमाउंट हमारा हो गया और ये हमने एक्सेप्ट करा देना है। डन। पिछली एंट्री देखने के लिए आप पेज अप पेज डाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथियों अब हम अगली डेट की एंट्री यहाँ कर रहे हैं। F2 से हम डेट बदल रहे हैं। हम 2 अप्रैल पर आ गए। अब हमने यहाँ पर चेक से माल परचेज किया, बैंक अकाउंट, परचेज लेजर, और अब की बार हमने हार्ड डिस्क ड्राइव ली।
ये हमने 12 पीस परचेस किए 5000 रुपीज़ के हिसाब से पर पीस। एक्सेप्ट। अब हमारे पास अलग अलग प्रोडक्ट है। वाउचर की डेट 2 अप्रैल है। एजुकेशनल वर्जन होने के कारण आप टैली में हर मंथ की 1 या 2 तारीख को ही एंट्री कर पाएंगे। हम एजुकेशनल वर्जन से डेमो देते हैं तो उसमें हम हर महीने की 1 या 2 तारीख पे ही एंट्री करते हैं। अब हम सेल्स वाउचर में चलते हैं F8 से। यहाँ भी कोई बदलाव नहीं, सीधे कैश में सेल कर रहे हैं। सेल्स स्पेस बार। अब राइट साइड में आप देखेंगे कि क्या क्या प्रोडक्ट आपके पास कितनी क्वांटिटी में है। हमारे पास मॉनिटर है 16 इंच के, 12 पीसेस आपको दिखाई दे रहे हैं। एक पीस मैंने 4000 रुपये का सेल कर दिया। साथियों, अभी हम GST की एंट्री नहीं सीख रहे हैं क्योंकि अभी हम एज अ बिगिनर कार्य कर रहे हैं। आने वाले आगे के चैप्टर्स में हम GST की एंट्री भी सीखेंगे। माफ़ी चाहूँगा साथियों, यहाँ पर हम लेंगे क्वांटिटी। अब यहाँ पर क्वांटिटी लेंगे। हमने क्वांटिटी इसकी 2 पीस रखी और पर पीस 4000 के रेट से सेल कर दिया। ये हमारी एंट्री हो गई। एक्सेप्ट कराना चाहते हैं करा लीजिए, और अगर आप प्रिंट देखना चाहते हैं, लेना चाहते हैं तो प्रिंट Alt P से आप ले सकते हैं। Alt P करते हुए आप विद प्रीव्यू का ऑप्शन पाएंगे। यहाँ पर अगर आपकी स्क्रीन पर विद प्रीव्यू नहीं आ रहा है तो Alt I का प्रयोग करेंगे, वो प्रीव्यू शो एंड हाइड कराता है। Alt P से प्रिंट में प्रिंट प्रीव्यू। साथियों, ये हमारा प्रिंट है। Alt Z से जूम कर लीजिए। ये जूम है, ये बिल बन के तैयार हो गया। साथियों, यह एंट्री कैश की है और सेल्स वाउचर में होने के कारण स्टॉक आइटम बिल में आ रहा है। तो साथियों, आप असाइनमेंट को करते रहिए। अब आगे बढ़ते हैं। साथियों, इस असाइनमेंट में आपको एक बहुत ही अच्छा प्रैक्टिकल असाइनमेंट, प्रैक्टिकल टास्क भी नीचे दिया गया है, तो इसे अच्छे से करें। साथ ही साथ प्रीवियस लेसन के असाइनमेंट के सॉल्यूशन भी आपको मिलेंगे और उसी पैटर्न पर क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। प्रैक्टिकल टास्क बहुत सिंपल है आपके लिए साथियों। इसमें आपको कुछ स्टॉक आइटम एक ग्रुप के साथ क्रिएट करने हैं, यूनिट्स बनानी है, स्टॉक आइटम बनाना है। उनकी क्वांटिटी अलग अलग वाउचर में, एक वाउचर, दूसरा वाउचर, तीसरा वाउचर, चौथा वाउचर, 5वां वाउचर, मतलब परचेज की 5 अलग अलग एंट्री और ऐसे ही सेल्स की 5 अलग अलग एंट्री होंगी। इन एंट्रियों को आप एक ही डेट पर 1 अप्रैल में कर लीजिएगा और चाहे तो इसे कैश में, बैंक अकाउंट में, क्रेडिट में, जो भी आपका दिल करे उसमें आप इसकी एंट्री कर सकते हैं। इसका PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो सीखते रहिए, एंजॉय कीजिए लर्निंग को। आगे बढ़ते हैं।